लग रहा है कि मनसुख मांडविया रेस में आगे चल रहे हैं। अशोक सिंघल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु के पास बहुत सारी खबरें हैं, ऐसा लग रहा है मुस्कुराते हुए वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु, अब जरा दर्शकों को ये बताइए, मनसुख मांडविया चूंकि हम सब जानते हैं अभी उनकी 49 साल उनकी एज है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको दिया गया। इसके अलावा 38 साल में ही उनको गुजरात से, जब नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री थे, राज्यसभा का सांसद बनाकर दिल्ली भेजा गया। इससे यह पता चलता है कि मनसुख मांडविया काफी ज्यादा करीबी है और उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है आला कमान। लेकिन इसी के साथ सवाल ये कि विजय रूपाणी को हराने के बाद, माफ कीजिएगा, विजय रूपाणी को हटाने के बाद ये आज या कल में फैसला नहीं लिया गया होगा। ये पहले से माइंड मेकअप बीजेपी ने किया होगा और तमाम सर्वे भी आंतरिक तौर पर बीजेपी करवाती रही है। ऐसे में चूंकि मांडविया को भी हाल ही में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो क्या ये फैसला लेते हुए उनको गुजरात वापस भेजा जा सकता है? चूंकि एक यंग चेहरा है, 49 साल उनकी उम्र है और यकीनन बीजेपी फ्यूचर को देखते हुए क्या इस तरह का रिस्क लेने को तैयार है? देखिए, बिल्कुल, अगर मनसुख मांडविया को प्रमोट किया गया था तो उसके लिए पहले ही रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सारी चीजों को जो है समझ लिया होगा और उसके बाद ही मनसुख मांडविया का जो है केंद्र में कद बढ़ाया गया। उनको एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ जो है कैबिनेट बनाया गया और वो भी 2 पोर्टफोलियो दिए गए। जहां पर वो एमओएस थे केमिकल फर्टिलाइजर में, वहां उनको कैबिनेट चार्ज और साथ ही साथ हेल्थ की जिम्मेदारी। हेल्थ एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर। वो लेने के बाद उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव को जिस तरीके से तेजी से बढ़ाया और लगातार कई ऐसे मौके आ चुके हैं कि एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं और उसका श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो है वो मनसुख मांडविया को भी जाता है, जिस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट किया। दूसरा, मनसुख मांडविया, क्योंकि ये बात गुप्पी भी बताएंगी, वो 2012 के विधानसभा चुनाव के वक्त जो है वो राज्यसभा में जरूर आ गए थे, लेकिन उनके पास जिम्मेदारी वहां पर तब भी महासचिव की थी संगठन के अंदर। तो वो संगठन में बहुत नीचे से काम करते हुए आगे आए हैं और वो संगठन को बहुत अच्छे से समझते हैं। और ये जरूर है कि उनको प्रधानमंत्री बहुत लाइक करते हैं, अमित शाह उनको बहुत लाइक करते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, कल भी उनकी जो है वो अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी और उसके बाद ही ये सारी चीजें तय हो चुकी थी कि कब इस्तीफा होगा। और आज मनसुख मांडविया जो है वो राज्यपाल से मिलने जब विजय रूपाणी गए थे इस्तीफे देने के लिए, तब भी वहां पे मौजूद थे। वहां पे पुरुषोत्तम रूपाला भी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि मनसुख मांडविया का लॉटरी जो है वो लग सकती है। लेकिन ये बात सच में एक चौंकाने वाली होगी कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कीमत पे ये नहीं चाहेंगे कि गुजरात में हल्का सा भी नुकसान जो है वो विधानसभा में हो जाए और उसका खामियाजा जो है केंद्र में भुगतना पड़े। इसीलिए सारी रूपरेखा, सारे चीजों को सेटल करने के बाद, सब कुछ समझने के बाद उन्होंने फैसला लिया होगा। और ये जरूर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायकों से राय ली जाएगी और उसके बाद केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाएगा और वहीं पर फैसला जरूर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो 2-3 नाम उन्होंने सोचे होंगे वो बहुत सोच समझकर, क्योंकि जो सरकार और संगठन को साथ लेके चले, यही हर मुख्यमंत्री की चिंता का विषय रहता है। ज्यादातर अगर आप देखें बीजेपी शासित राज्यों के अंदर कि मुख्यमंत्री जो है वो संगठन को साथ लेके नहीं चलते। इसका खामियाजा पिछले विधानसभा कई चुनावों के अंदर हमने देखा है जहां पर बीजेपी की हार हुई है, चाहे वो झारखंड हो, हरियाणा के अंदर बीजेपी जो है मैजिक नंबर नहीं जीत पाई और वहां पर गठबंधन करके उनको सरकार बनानी पड़ी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजे हम सबने देखे थे। तो इसीलिए संगठन और सरकार को साथ लेके कौन चलेगा, यह जरूर प्रधानमंत्री ने सोचा होगा। इसमें मनसुख मांडविया या सी आर पाटिल